हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जान ही चुके हैं कि एग्ज़ाम 24 तारीख को होगा। 24 अगस्त को पेपर होगा। तो ज़्यादातर बच्चों का सीजीएल भी है और यूपी ट्रिपल एसएससी में भी पीईटी का पेपर है। जिन बच्चों की सीजीएल की तैयारी अच्छी है वो तो सीजीएल का पेपर दें और सीजीएल का पेपर ही उनको देना चाहिए, क्योंकि अगले साल पेट तो उनको फिर से मिलेगा। पेट में कोई भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि 50,000 वैकेंसी आएगी, 26,000 वैकेंसी आएगी, वो आएगी ही और वो क्लियर होगी। ठीक है। हाँ, जिन लोगों का इस बार सीजीएल में ओवरेज हो रहे हैं उनको तो श्योर सीजीएल देना चाहिए, क्योंकि पीईटी तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इस बार पेट में ओवरेज हो रहा हो और सीजीएल दे रहा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट में ओवरेज ज़्यादा है। तो पेट वाला बच्चा तो पेट वाला देगा, जो सीजीएल नहीं दे रहा उसकी कोई बात नहीं। लेकिन जो सीजीएल और पेट दोनों देना है, और अगर उसकी तैयारी अच्छी है, अच्छी नहीं भी है तो भी अगर पेट से ठीक ठाक है तैयारी तो सीजीएल ही दे, क्योंकि फ़ायदा इस बार सीजीएल देने वालों का होगा, न कि पेट देने वालों का होगा। पेट में अगले साल मौका मिलेगा, सीजीएल में आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। और हमको पेट अगर देना है, जिन बच्चों को पेट देना है वो किन टॉपिक्स पे अब 2 दिन तक ध्यान दें। तो देखिए, कुल टोटल तो टॉपिक्स तो बहुत दे दिया इन्होंने उठा करके, लेकिन क्वेश्चन आना कहाँ है। बच्चा हिस्ट्री खूब पढ़ रहा है, 5 नंबर के लिए हिस्ट्री पढ़ रहा है, लेकिन 20 नंबर का करंट नहीं पढ़ रहा है। 20 नंबर का उसको 20 नंबर का जो आना है आपका मैथ, यानी डीआई वाला जो सेक्शन आना है, डीआई के क्वेश्चन खूब जम के करिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जो समसामयिकी करंट अफेयर्स 10 नंबर का आ रहा है, 10 नंबर का करंट अफेयर्स करिए, और 10 नंबर का जो आपका आ रहा है जीए आ रहा है, इसको करिए। ये आपके हो गए 40 नंबर। इस 40 नंबर पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है। उसके बाद जो बीच में 5 नंबर का मैथ आना है, 5 नंबर का जो मैथ और 5 नंबर की जो रीजनिंग होनी है, ये भी 10 नंबर का पेपर आप आराम से ईजिली कर लेंगे, अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी अच्छी है तो। हिंदी का अपठित गद्यांश 10 नंबर का, ये भी आराम से हो जाना है। ठीक। बाकी जो हिंदी के 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत एकदम से नहीं है। तो ये कितने आपके हो जा रहे हैं, यानी ये 40, 10, 50, 60 नंबर का ये क्वेश्चन हो जा रहा है। और आपकी स्थिति कितनी भी खराब होगी तो भी आप कम से कम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इससे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर ही लेंगे। ठीक। और अगर अच्छा नहीं भी हो पाता है तो 5 नंबर का जो आपका साइंस वाला पोर्शन है इसको करिए। यानी ये जो 65 नंबर है, इस 65 मार्क्स में अगर आप 60 नंबर तक या 55 नंबर तक भी ला लेते हैं तो बाकी 35 नंबर में आप आराम से 15 नंबर ला लेंगे। अगर आप 70 के आसपास पहुंच जाते हैं तो तुक्का मत लगाइएगा। 70 नंबर से ज़्यादा मेरिट किसी भी हालत में नहीं जाएगी, कोई कुछ भी कहे, लेकिन 70 से ऊपर। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, देखना है लोग। भले लोग कहते कि पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी था, लेकिन कहाँ रह गए। कितने लोग हैं जो 70 और 80 पा रहे हैं। तो उसके चक्कर में मत रहिए। आप अगर आप सीजीएल में ओवरेज हो रहे हैं तो सीजीएल दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तैयारी तो भी सीजीएल ही दीजिए। पेट वालों को अपना पेट का एग्ज़ाम देने दीजिए। ठीक है। आइए देख लेते हैं इसी समय कुछ क्वेश्चंस हैं कि कितनी तैयारी है हम लोगों की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह दे रहा है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं। तो नाट्य शास्त्र के लेखक जो हैं, ऑप्शन नंबर 4 यानी भरत मुनि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है। अब देखिए, चारों हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, मायावती और सुचेता कृपलानी। लेकिन जो ये सुचेता कृपलानी है ये यूपी की सबसे पहली मुख्यमंत्री हैं, और सरोजिनी नायडू जो थी ये 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये यूपी की राज्यपाल बनी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति इसमें से कौन करता है। तो नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना को किसकी जयंती पर लॉन्च किया गया था। तो यह किसकी जयंती पर लॉन्च किया गया था, यह लॉन्च किया गया था जयप्रकाश नारायण की जयंती पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहा गया कि बंकर कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो ये बंकर कन्वेंशन किससे संबंधित है, ये तेल के रिसाव से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पुरुषों में होता है XY, पुरुषों में होता है XY, और महिलाओं में होता है XX। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से
भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध कैस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो कैस्कोग्राफ का जो आविष्कार हुआ था ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंटली अभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति है ये कौन बनाता है? यह बनाता है RBI। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लोक संगीत मांड किस राज्य का है? तो लोक संगीत मांड जो है यह राजस्थान का है। और क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वह गुजरात की है। ठीक है, वह गुजरात की है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, इसको देख करके जाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।